आशा करते हैं कि आप लोग सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन में आपके पास बहुत सारा समय है जिससे कि आप अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते। जैसे कि आजकल स्ट्रेस भी लोगों को बहुत हो रहा है, आप लोग स्ट्रेस को रिलीज इजी गोइंग कर सकते हो, क्योंकि क्लास में आपको बहुत सारी ऐसे क्रियाएं बताई गई थी, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस कराई गई थी जिससे हम अपने आप को स्ट्रेस रिलीज कर लेते हैं। आपने ओम चैंटिंग, भ्रामरी प्राणायाम, शशांक आसन, बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स हैं जिससे हमारा होल बॉडी का नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं और हमारा जो तनाव होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि मेडिटेशन में कहा जाता है कि जो अल्फा बीटा थीटा जो तरंगे हैं, किसी के बढ़ने से हार्मोन बढ़ जाता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। मेडिटेशन इन तीनों तरंगों को संतुलित कर देता है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे पूरे सिस्टम में। जब ये तीनों तरंगे संतुलित हो जाती हैं तो सारी प्रक्रियाएं प्राकृतिक रूप से चलती रहती है, तो स्ट्रेस नहीं होता। इसीलिए मेडिटेशन को तनाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फिलहाल आज का विषय जो है हमारा, हम अष्टांग योग लेना चाह रहे थे क्योंकि अष्टांग योग का आधार है और आपके पाठ्यक्रम का भी आधार है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अष्टांग योग है, षटकर्म है, कर्म योग है, इनसे आएंगे और बाकी कुछ जनरल जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। जैसे कि हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लिखाए भी हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, या प्राचीन विश्वविद्यालय, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। वर्ल्ड योगा डे, आप लोग ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता है और हमने नोट डाउन भी कर रहे हैं। शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, प्राणायाम के कितने भेद हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। और अष्टांग योग में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है, तो आपको 8 अंग जो हैं क्रमबद्ध रूप से आने चाहिए। जैसे कि आपने कर दिया यम नियम प्राणायाम, आसन को आपने बाद में ले लिया, या ध्यान को आपने पहले ले लिया, धारणा को आपने पहले ले लिया, समाधि को आपने और पहले ले लिया, इस तरीके से नहीं होगा। उसका क्रम आपको नहीं बिगाड़ना है। मोस्टली हमने देखा है कि जब हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि भाई अष्टांग योग बताइए कितने अंग होते हैं, आप लोगों ने बोला 8, फिर 8 कौन से हैं, तो पहले की आसन, यम नियम, धारणा, समाधि, ये सब नहीं चाहिए। जब आपको क्रमबद्ध रूप में पता होगा कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं, तब आप बता पाएंगे कि 7वां अंग कौन सा है, या 7वें स्थान पे कौन सा अंग आता है, 6ठे स्थान पे कौन सा अंग आता है, तब आप ये क्लियर कर पाएंगे। तो ये तो अष्टांग योग के 8 अंग हो गए। ये जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, ये अष्टांग योग उन्होंने ही दिया है। और 8 अंग में सबसे पहले जो है यम और नियम, आज हम इन्हीं को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। यम नियम क्या है बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। यम और नियम हमारा बिहेवियर और इंटरनल मॉडिफिकेशन करते हैं। यम क्या करता है, यम के कितने पार्ट हैं, 5। कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये क्या कर रहा है, हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। सबसे पहले अहिंसा ले लिया हमने। अहिंसा का मतलब क्या होता है, अहिंसा का मतलब हुआ किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। ठीक, अब अहिंसा हुई 3 प्रकार की। अहिंसा के भी 3 प्रकार है। कौन कौन से, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। मानसिक मेंटल हरेसमेंट के अंतर्गत आ जाती है। किसी भी प्रकार से किसी का मानसिक शोषण ना करना मानसिक अहिंसा कहलाती है। वाचिक, किसी के लिए भी कटु शब्द, चुभने वाले शब्द, बुरे लगने वाले शब्द
ना बोलना, अपनी वाणी से कुछ भी ऐसा ना बोलना जो सामने वाले को तकलीफ दे। ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या होता है, बातचीत का हिंसा। अब आगे शारीरिक सीधे सीधे मारपीट, उत्पीड़न, ये हुई अहिंसा। सत्य, किसी भी प्रकार से झूठ ना बोलना, किसी भी प्रकार से। अगर आपने किसी से धोखे से चीज भी ली है और आप चुपचाप उठा लिए, तो वो भी तो झूठ ही हुआ, भले ही आपने अच्छे उद्देश्य के लिए ली हुई है। अब आप क्या करेंगे, ने गांधी जी ने एक बात और भी कही है कि अगर जो लॉयल व्यक्ति है उसके लिए झूठ बोला जाए तो वो 100 सत्य के बराबर होता है। हाँ ठीक है, लेकिन वो बंदा लॉयल होना चाहिए, मीन्स उसके लायक होना चाहिए। आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए झूठ बोला है जो ना तो किसी का भला सोचता है और ना ही किसी के लिए हितकर है, तो ऐसे बंदे के लिए आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर वाकई कोई सज्जन व्यक्ति है, उसको बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं होता, वो सच के बराबर होता है। आज हमारा व्यवहार क्या कह रहा है, छोटी छोटी सी बातों पे हम झूठ बोलते हैं। अगर हम कहीं घूमने गए हुए हैं और कहीं किसी के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने मम्मा पापा को ना बताएं, तो आप तुरंत झूठ बोल देंगे मैं अपनी सहेली के यहाँ गई थी। ये आप जानती हैं कि आप वहाँ पर नहीं। आपको कॉपी चाहिए, आपको कोई भी वस्तु चाहिए होती है, तो आप उसके लिए कभी कभी झूठ बोलते हैं। पहली बात, आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गार्जियंस के प्रति ईमानदार हो जाइए। ये व्यवहार हमारा यम सिखाता है, क्योंकि यम और नियम ही आधार है अष्टांग योग के, और ये मध्यम वर्गीय हम ही सब लोगों के लिए साधनाएं हैं। योग से जीवन जीने की कला आती है, वो ऐसे ही आती है। अगर आप किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक हो या बातचीत हो, शारीरिक हो, कैसे भी एक गलत नहीं बोल रहे हैं आप किसी से, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, किसी का मेंटल हरेसमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी को आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके व्यवहार में झलकेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कहा कि वो तो बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, तो आप विश्वास कर लो, क्योंकि आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं था। जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे, जब बात करोगे, तब आप खुद कहोगे पता नहीं लोग कैसा क्यों कहते, मेरे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार है। तो ये व्यवहार बताएगा कि आप क्या, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुआ। फिर आपका जो सत्य वाला हिस्सा आ जाता है। सत्य में बहुत सी बात पे बच्चे झूठ बोल जाते हैं कि हमारी डांट पड़ेगी। सच बोलना सीखिए, सच बोलेंगे तो आपका आत्मबल कभी कम नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी ग्लानि महसूस नहीं होगी, कभी भी आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनको बता देंगे सच, तो आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, और अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो आप कभी भी विफल तो नहीं हो सकते, क्योंकि सच की पावर को आप लोग अच्छे से जानते हो। जो झूठ होता है वो अपने आप ही काटने लगता है, अपने आप ही एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, लेकिन एक सच बोलने के लिए आपको ना तो हिम्मत की ज़रूरत है, ना ही किसी की सोर्स की ज़रूरत है कि आप मेरे साथ चलिए मुझे ऐसा कहना है। नहीं, आपको जो कहना है आप निडर और स्वतंत्र भाव से बोलेंगे और डंकी की चोट पे बोलेंगे। ये तो आपका सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य हुआ यहाँ पे चोरी ना करना। अब चोरी क्या होती है, एक तो सीधे सीधे ये जो चोरियां हो रही हैं सीधे चोरी होगी, लेकिन चोरी के यहाँ पे रूप अलग है। आप लोग भले ही चोरी नहीं करते, लेकिन एक नज़र मैं आपको बताती हूँ, शायद आप अपने अपने गलों में झाँक लेंगे कि हम चोरी करते हैं कि नहीं। यदि आपने किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु उठा ली, जैसे अक्सर क्लास में होता है, मैम मेरी कॉपी नहीं मिल रही है, अगले दिन आपको मिल जाती है, क्या होता है वो चोरी। आपको चाहिए, आप स्पष्ट उस बंदे से कहिए कि मुझे आपकी नोटबुक चाहिए, मुझे आपकी ऐसी चीज़ चाहिए, वो चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर कल को कोई एलिगेशन लगेगा तो सीधा आप ही लोग उठ के बोलेंगे नहीं ये बंदा ऐसा नहीं करता ना, बिना पूछे ये किसी की कोई चीज़ नहीं छूता। ऐसा होता है क्लास में, सारे एक सुर में बोलते नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ में ऐसा कोई नहीं है। किस बल पर बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर नहीं है और वो आपका व्यवहार बता रहा है। अदरवाइज कोई संदिग्ध व्यक्ति होता है, मैम मे भी ऐसा हो सकता है, आपके मन में डाउट है, लेकिन जब आप व्यवहार देख रहे हो, उसको बरत रहे हो, तो आप खुल के बोलते हो कि नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता। तो बिना पूछे अगर आप किसी की कोई चीज़ लेते हैं वो भी चोरी के अंतर्गत आती। और समय सीमा पर शास्त्रों में ये भी कहा गया है
कि समय सीमा पर बहिरंग योग आप उठाइएगा, वहाँ भी मैंने देखा है और एक दो जगह ये मैंने पढ़ा है कि बिना तय सीमा, जैसे कि मैं 10 दिन में ये चीज़ आपको वापस कर दूंगा, और अगर वो 10 दिन में आप वापस नहीं करते हैं, 15-20 दिन या रख ही लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब मेरी बुक्स आप लोगों ने इस तरीके से गायब कर दी है ना कि वो मिली ही नहीं रही है, पता नहीं मैं कहाँ से वो कलेक्शन लेकर के आऊँगी, तो वो चोरी हो गई। आपने लिया, हमसे पूछा, ठीक है, उसके बाद आपने हमें वापस नहीं किया समय सीमा पे, समय सीमा तो छोड़ो, बिल्कुल ही वापस नहीं किया, तो वो चोरी के अंतर्गत आ गई, भले ही आपने पूछ के लिया। सत्य अहिंसा अस्ते, अब क्या हुआ? अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या हुआ? एकत्र ना करना, संचय ना करना। क्या है? आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। ये बात गले से उतरेगी नहीं। अगर हम कह रहे हैं आपका 10,000 रुपये महीने पे काम चल रहा है और आपके पास अगर 20,000 है, आप दे दोगे? नहीं दोगे। आप तो चाहोगे 10 के 10 लाख कैसे हो जाए। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करना, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। फिर हम कहते हैं आपके घर में 2 टीवियाँ हैं, आप एक टीवी हमें दे दीजिए, किसी को और को दे दीजिए जिसको ज़रूरत हो, आप नहीं देंगे, बल्कि ये सोचेंगे एक रूम मेरा खाली है, काश एक टीवी और होती, मैं उसमें भी लगा। तो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह, ये भी नहीं हो सकता। अब ऐसा क्या हो योग? तो योग के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो आवश्यकता से अधिक विचारों का संग्रह। अगर थॉट्स हमारे माइंड में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे तो आपको भी टेंशन होगा, जो कि आपके तनाव का कारण बनेंगे और अनेक रोगों को आपके अंदर उत्पन्न करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट भागेगी और हाई बीपी और पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगे। तो आवश्यकता से अधिक विचारों का संग्रह ना करना, ये हो गया आपका अपरिग्रह। सीधे सीधे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या हुआ? अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। दूसरे शब्दों में देखें तो क्या होगा? ब्रह्म जैसा आचरण। ईश्वर ने जो उदारता हमारे साथ बढ़ती है वही उदारता हम दूसरों के साथ बढ़ते हैं। उसके लिए सब समान है तो हमारे लिए भी समान। अब यहाँ पर क्या है हमारे इसमें कि कोई अच्छा है तो उसके साथ अच्छा बने रहो, जो बुरा है उसके साथ बुरा बने रहो। क्यों? अगर हम अपनी सोच को साथ लेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये सत्य है। कठिनाइयाँ जरूर आपके मार्ग में आएंगी क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेंगी, परंतु आपका कोई काम रुकेगा नहीं और ना ही आपको कोई इस तरीके से पॉइंट आउट कर पाएगा कि आप कहीं पर भी अपने आप को इंसल्ट फील करें। आपके चेहरे पे वो मुस्कान हमेशा बनी रहेगी, वो शांति हमेशा बनी रहेगी जो रहती है नेचुरल। आपको झूठी हंसी हंसने की जरूरत नहीं। तो ब्रह्म जैसा आचरण। क्यों? हम क्या हैं? उसका ही एक अंश है। और यहाँ आकर भोग विलास में, भौतिकता में आकर हम सब भूल गए कि हम क्या है। हम तो हट गया, मैं आ गया। उस मैं को हटाकर जरा हम ले आओ तो हम सब आ जाए। एडजस्टमेंट अगर आ जाता है, वो एडजस्टमेंट यहीं से आएगा। एडजस्टमेंट अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी लाइफ को इतना स्मूथ कर देती है कि हमें कहीं पर कोई भी कठिनाई संकट नहीं आड़े आता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मुस्कुराते ही यूँ निकल जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। किसी को सिर में दर्द हो जाता है, वो पूरा घर उठा देता है, हाहाकार मचा देता है। और किसी का हाथ भी टूट जाता है ना, पैर भी टूट जाता है, तब भी बोल के कहता है कोई बात नहीं, डोंट वरी। क्या है ये? सब हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, हमारा आत्मबल है जो योग से बहुत बढ़ता है। और योग को कोई ना कोई प्रत्येक रूप में यौगिक जीवन तो वो जीता ही जीता है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने पहला सूत्र आपको बताया था, अथ योगा अनुशासनम। योग एक अनुशासन है। जो अनुशासित जीवन जीता है उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम आ जाते हैं नियम। नियम के भी 5 पार्ट हैं। ये हमारा इंटरनल अंतरंग शोधन करते हैं, इंटरनल मॉडिफिकेशन। कैसे? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रार्थना। शौच मीन्स शुद्धि। शुद्धि कैसी? और शुद्धि भी 3 तरीके की आ गई। शुद्धि कैसे 3 तरीके की होगी? मानसिक, वाचिक और शारीरिक। अब ये इंटरनल मॉडिफिकेशन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी तो व्यवहार था,
चोरी करोगे व्यवहार बता देगा, झूठ बोलोगे व्यवहार बता देगा, हिंसा करोगे, किसी को मेंटल हरेस करोगे, आपका व्यवहार बता देगा। ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आप सभी को समान समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये आपका व्यवहार बता देगा। ठीक है, आपने कितना आवश्यकता से अधिक विचारों का संग्रह किया हुआ है, ये भी व्यवहार आपका बता देगा। आप हमेशा तनावग्रस्त रहोगे अगर संग्रह कर लिया है। ठीक, अब व्यवहार नहीं बता रहे, अब क्या हो रहा है, इंटरनल। अब आप खुद एनालिसिस करें। सोच, सबसे पहले आ गई मानसिक। मानसिक सोच कौन सी होती है? मानसिक शुद्धि, किसी के विषय में गलत ना सोचना, किसी का बुरा ना सोचना, हर वक्त किसी भी प्रकार के ऐसे विचार जो आपके मन को उद्वेलित करें, आपको क्रोधित करें, आपका मन आवेश में आ जाए, ऐसे विचार जिससे किसी का अहित हो, ऐसा ना सोचें। वाचिक, वाचिक शुद्धि कैसे होगी? जो हमने इंसान बताई थी, किसी के लिए अपशब्द ना बोलना। शारीरिक, आप उठ के कहीं जाना है आपको, ठीक है, आप अच्छे से मुंह धुल लीजिए और खूब बढ़िया से टिप टॉप होके मेकअप लगा करके बढ़िया से टिंच होके चले जाइए। आप सब लोग नहा के आए हैं? हाँ सर, नहा के आए हैं। कौन जानता है? ये आप बोल रहे हो ना, अंदर आपका मन आपको तुरंत बता देगा आप नहा के आए हो कि नहीं आए। तो अंतरिम शुद्धि, सामने आप क्या बोल रहे हो आपकी अंतरात्मा बता देगी। सामने तो कह रहे हो नहीं नहीं, अरे वो बहुत अच्छा, नहीं मैम आप बहुत अच्छी हैं, अंदर क्या है, पता नहीं कितनी खड़ूस है। तो ये क्या हुआ? इंटरनल मॉडिफिकेशन। आपको खुद अंदर से जवाब आ जाएगा आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। और जब बोल रहे हो तो आपका चेहरा बता देगा, आपके हाव बता देंगे कि आप वाकई सच बोल रहे हो। आपका अंतरंग शुद्धिकरण। आप किसी के विषय में गलत नहीं सोच रहे तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वरना आप एक्सप्लेन कर नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। स्थान विशेष पर विशेष परिस्थितियों में हमें बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम सच ही हैं। सोच हो गई। संतोष, संतोष क्या है? सेटिस्फैक्शन। कैसा सेटिस्फैक्शन? आप ही का उदाहरण ले लेते हैं। एक बच्चे के आ रहे हैं 90%, एक के आ रहे हैं 40%, संतोष कर लिया जाए? नहीं। एक तो तरीका ये है कि इसने ऐसा क्या किया जो इसके 90% आ गए, मेरे ऐसे क्यों नहीं आए, मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी परसेंटेज डाउन हो जाए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये, कोई बात नहीं 40 आए तो क्या होगा, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अगली बार मेरे भी 90। दूसरा तरीका है। पहले वाले तरीके में क्या होगा, आपकी परसेंटेज तो गई ही गई, आप दूसरे का बुरा, दूसरे का अहित करने की कोशिश कर रहे हो और जिसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर। और अगर हम इसको ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे? संतुष्ट। संतुष्ट है, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आगे के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। हमें नकारापन नहीं करना है, अरे जो मिल गया ठीक है अब आगे क्या करना, नहीं, जो मिल गया ठीक है, हम उसमें संतुष्ट हैं, लेकिन आगे के लिए हम प्रयास अवश्य करें। ये हुआ संतोष। सोच, संतोष, तप। तप होता है अपने आप को तपाना। तपाने में भी 3 प्रकार के आ गए, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। वहीं पे है, विचारों को अच्छे से तपाना है, शरीर से परिश्रम जो हम कर रहे हैं वो कुशलता पूर्वक करना है, हमें अच्छे से बोलना है, बहुत नाप तोल के बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, कुतर्क से बचना है। तर्क वितर्क होने चाहिए, कुतर्क नहीं होने चाहिए, उनसे हमें बचना है। अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को हम जितना संग्रहित कर लेंगे उतना ही हमारे अंदर स्थिरता आएगी, उतना ही हमारे अंदर सामंजस्यता आएगी और हम अपने आप को साफ रखेंगे। स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन कैसे करेंगे? सेल्फ एनालिसिस। हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हम आगे क्या अच्छा कर सकते हैं, ये हुआ हमारा सेल्फ एनालिसिस। इसके साथ ही साथ अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करना।
आप आजकल व्हाट्सएप पे आप लोगों का टाइम ज़्यादा व्यतीत होता है, फेसबुक पे, एक वो टिकटॉक पे, ठीक है आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा कुछ ऐसा भी उठाइए जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करे, चाहे वो आपकी पुस्तकों से संबंध, आपके विषय से संबंधित हो, इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पण। आपका हर एक कर्म ईश्वर के लिए समर्पित, क्योंकि आप उसका एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि तू अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके तो दे, मैं तुझे कर्म बंधनों से न मुक्त कर दूं। तो क्या हम क्या इन कर्म बंधनों में ही तो पड़े हुए हैं, जन्म मरण का मृत्यु चक्र यहीं से तो आ रहा है। तो क्यों ना हम कर्म करना, मनुष्य का स्वभाव है, तो क्यों ना हम अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें। आप जिस सत्ता को मानते हैं, सृष्टि में संचालित जिस सत्ता को आप मानते हैं, उसको आप सारे कर्म कीजिए। आज मैंने खाया, आपको समर्पित, आज मैंने ऐसा किया, आपको समर्पित। जब आप सारे कर्म, सारे अच्छे और बुरे दोनों, वरना क्या होगा, बुरे बुरे कर्म, आज मुझसे ऐसी गलती होगी, आप देखो अच्छा हुआ, कोई भी कर्म होता है आपने देखा होगा, बहुत अच्छी, जहां आपकी तारीफ होने लगती, मैंने किया ऐसा, और कुछ गलत हो गया, हे भगवान ये तूने किया, गलत हुआ तो भगवान ने करा, अच्छा हुआ तो आपने करा। तो इसलिए पूर्णतया, पूरी तरह से, पूरी सत्यता के साथ समर्पित करना हर एक कर्म, ये हुआ ईश्वर प्रणिधान। चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो यम और नियम आज के लिए हुए, आगे वाले उसमें हम आगे के शेष 6 अंक